आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज नीव प्रोग्राम के तहत कक्षा 10वीं के गणित विषय के द्विघात समीकरण उप विषय पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम चर्चा करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। देखिए, हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण का परिचय इस विषय पर उप विषय पर चर्चा करेंगे और इस पूरे चैप्टर में हम द्विघात समीकरण का परिचय और गुणनखंड, फैक्टराइजेशन और द्विघात समीकरण का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं, इन 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर्चा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का परिचय इस उप विषय पर चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस विषय उप विषय पर चर्चा करने से पहले हम बहुपद समझेंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के बाद हम द्विघात समीकरण क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और आगे तक चलते जाएंगे। होल नंबर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इंग्लिश में है पोलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर इज नोन एज ए पोलिनोमियल। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में हमने देखा कि स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, उदाहरण है। इसमें x क्या है, x वेरिएबल है और x की पावर जो है वो क्या है, 1 है और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह एक क्या है, बहुपद है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें x की पावर जो है यहाँ पर 2 है, इस यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की जो पावर है वो दोनों जगह क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें y जो है क्या है, वेरिएबल है, चर है और इसकी पावर क्या है, 3 है। इसी तरह से दूसरा, इसमें y की 2 है, पावर y की क्या है, 2 पावर है और वह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी तरह से तीसरा क्या है, तीसरे में y की पावर क्या है, तीसरे पद में 1 है और इसमें भी यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यह एक बहुपद का उदाहरण है। आइए एक नजर बहुपद के प्रकार पर भी डालते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, यह शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, शून्य होती है, उसको शून्य बहुपद कहा जाता है, जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। इसी प्रकार अचर बहुपद, मतलब जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो। चर होता तो है लेकिन चर की जो पावर है वो क्या होती है, 0 होती है। इसमें इसमें क्या होती है, चर की पावर 0 होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, अचर बहुपद बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। इसी प्रकार रैखिक बहुपद, जिसमें जिस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी, यहाँ पर जो घात की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी पावर की बात है, तो इसमें रैखिक बहुपद में जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होती है, चर की जो घात है वो 1 होती है, इससे बड़ी घात नहीं होती। तो इसी प्रकार द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात जो है क्या होती है, 2 होती है, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। और इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, सबसे बड़ी चर की जो घात है वो 3 होगी। चतुर्थ घात बहुपद, जिसमें चर की जो घात है वो सबसे बड़ी घात 4 होगी। इसी तरह से पंचघात, आगे आप चलते जाएंगे।
तो आशा करता हूं कि बहुपद के प्रकार आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब हम बीजीय व्यंजक देखते हैं कि समीकरण देखते हैं, समीकरण क्या होता है और समीकरण में बीजीय व्यंजक किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। देखिए समीकरण, इक्वेशन, इक्वेशन से आप समझते होंगे इक्वेशन इक्वल, इक्वल साइन। तो इक्वल साइन जहां होता है वो क्या है, इक्वेशन है। और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं इक्वेशन में, क्या आप विचार कर सकते हैं कि बीजीय बीजीय व्यंजक जो हमने लिखा है यहाँ पर वो क्यों लिखा है। देखिए जब कोई भी इक्वेशन समीकरण है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, और तभी वो क्या बनता है, समीकरण बनता है। जब बीजीय व्यंजकों को तुलना बीजीय व्यंजकों की तुलना की जाती है, और तुलना भी कैसी तुलना, बराबर के प्रयोग करके, बराबर का प्रयोग करके जब हम बीजीय व्यंजकों की तुलना करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। आइए द्विघात समीकरण समझते हैं कि क्या होता है। कि ऐसा समीकरण, हमने समीकरण पर चर्चा कर ली, अब द्विघात समीकरण पर चर्चा करते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर जो है, चर की जो घात है या वेरिएबल की जो पावर है, चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 हो, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, x की पावर 2 जमा 4x जमा 4 बराबर है 0 के। यहां पर देखिए x की पावर 2 अर्थात इस पद में, इस पूरे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है, लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम इक्वेशन इक्वेशन के साथ यूज करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जब हमने इक्वल का निशान लगा दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, द्विघात बहुपद। और जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं इसमें तो ये क्या क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसको क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण बोला जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, हम इनमें से जांच करें कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इस समीकरण में सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 2 है। ध्यान से देखिए, और तीनों ही समीकरणों में सबसे बड़ी घात जो है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। आइए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी और सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ए यहाँ पर 0 के बराबर क्यों नहीं है, उसका कारण क्या आप सोच सकते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि ए यहाँ पर 0 के बराबर क्यों नहीं है। देखिए अगर ए 0 हो जाता है, ये संख्या 0 हो जाए, तो ये पूरा जो पद है ये 0 हो जाएगा। और अगर x की घात 2 वाला पद 0 हो जाता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर a जो है वो नॉन जीरो होगा, 0 नहीं हो सकता। अब इस चीज को समझिए कि इसको मानक रूप क्यों कहा जाता है, भाई जनरल फॉर्म क्यों कहा जाता है।
इसको मानक रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी द्विघात समीकरण हैं उन सभी को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए यह एक मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। देखिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि x की 2 जमा 4/3 x घटा 4 बराबर है 0। तो इस द्विघात समीकरण को क्या मानक रूप में फिट किया जा सकता है? बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है इसके गुणा में, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। और अब b की वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान से, b की वैल्यू है 4/3 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4। तो इस प्रकार प्रत्येक द्विघात समीकरण को उस द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वह है x की 2 बराबर है 0। क्या आप सोच सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? थोड़ा विचार कीजिए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। देखिए विचार कीजिए, क्या यह द्विघात समीकरण है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। x की पावर क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी घात क्या है? चर की घात 2 है। तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि a तो इसमें 1 हो जाएगा, b और c का क्या होगा? यहाँ पर b और c 0 हो जाएंगे। तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो देखिए आइए एक प्रश्न करते हैं कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको एक समीकरण दिया गया है, उसको आपको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, लेकिन इसको पहले हम सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अभी समीकरण पढ़ा था कि x जमा 2 की पावर 3 बराबर है x की पावर 3 -4, यह हमें दिया गया है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या फार्मूला लगाएंगे? देखिए ए जमा बी की 3 का हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? x, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2। तो इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम x की वैल्यू, a की वैल्यू जो है x रखते हैं और b की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि x³ + 6x², 3a², जो b जो है 3, यहाँ पर a² हमारे पास क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, और b क्या है? 2 है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। तो इसी प्रकार प्रत्येक पद को हम सोल्व करते हुए चलेंगे और राइट हैंड साइड को भी साथ में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और एक ही जगह सारी सभी पदों को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ कि x³ + 6x² + 12x। अब ये x³ जो है वो राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसी तरह से 4 भी जो है वो नेगेटिव है, वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हमें कैलकुलेट करना है कि राइट हैंड साइड में क्या जोड़ घटा हम कर सकते हैं, ना लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या जोड़ घटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं x³ जो है वो x³ मतलब समान पद जो है वो हम जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x³ एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे
तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल भी हम कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो समीकरण आया है वो बचा है कि 6x² प्लस 12x प्लस, यहाँ पर 8 और 4 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो इक्वेशन बची वो है 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल की बड़ी से बड़ी शक्ति है, वो क्या है, 2 है। तो इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी एक गलती करते हैं, वो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। हम यहीं पर लिख देते हैं, जो रिजल्ट आ जाता है कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, जबकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी स्टेटमेंट को लेकर के लिखना होता है। हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, x प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इस समीकरण को हम ये बताएंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हमें क्वेश्चन को ही ये क्वेश्चन में ये शो करना है लास्ट में कि जो दिया गया समीकरण था वो द्विघात समीकरण है, और अंत में हम लिखेंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यह द्विघात समीकरण के सामान्य रूप जैसा ही है। तो इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में किस प्रकार के क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन कैलकुलेशन करने के बाद ये बताना है कि ये दोनों द्विघात समीकरण है या नहीं है। आशा करता हूं कि आप द्विघात समीकरण के को और द्विघात समीकरण के हल को समझ पाए होंगे, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप आसानी से कवर अप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।